गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। तो आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संवर्धन व्यू रचना, प्रमोशन स्ट्रेटेजीज। प्रमोशन स्ट्रेटेजीज का तात्पर्य कि कोई भी व्यवसायी या एक संगठन अपनी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करता है और ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करता है। उसके द्वारा एक इस प्रकार का संवाद ग्राहकों के साथ किया जाता है कि ग्राहक तुरंत उसकी संवाद से आकर्षित होकर उसकी प्रोडक्ट को, उनकी वस्तुओं को खरीदने के लिए तत्पर हो जाता है। आधुनिक युग में उत्पादन या सेवा श्रेष्ठ होने के पश्चात भी स्वतः नहीं बिक सकती हैं, इसलिए उत्पाद की कीमत कम होने और उत्पाद यथास्थान उपलब्ध होने से भी उत्पाद की सफलता की गारंटी नहीं हो जाती है। तो उत्पाद की सफलता के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता को उत्पाद सेवा की समुचित जानकारी होनी चाहिए, उसे उत्पाद के गुणों, विशेषताओं, उससे प्राप्त होने वाले लाभों की जानकारी होनी ही चाहिए। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए बीमा कंपनी को अपने उत्पादों के लिए बेहतर संवर्धन व्यू रचना का निर्माण करना होता है। तभी बीमा कंपनियां अधिक से अधिक व्यक्तियों को बीमा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। बीमा कंपनियों की संवर्धन व्यू रचना संबंधी कुछ पहलुओं पर हम चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संवर्धन मिश्रण क्या होता है, प्रमोशन मिक्स। बीमा कंपनियों की संवर्धन व्यू रचना को समझने से पूर्व हमें संवर्धन मिश्रण शब्द को समझ लेना चाहिए। संवर्धन मिश्रण एक व्यापक शब्द है जिसमें अनेक संवर्धनात्मक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। संवर्धन मिश्रण की कुछ परिभाषाएं हम देख सकते हैं। कॉटलर तथा आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार संवर्धन मिश्रण विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन तथा जनसंपर्क का एक विशिष्ट मिश्रण है जिससे कि संस्था अपने विज्ञापन एवं विपणन उद्देश्यों को पूरा करते हैं। इसी प्रकार स्टैंटन एवं उनके जो साथी हैं उनके द्वारा कहा गया है संवर्धनात्मक मिश्रण व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, जनसंपर्क तथा प्रचार का संयोजन कॉम्बिनेशन है जो संस्था विपणन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से बनाते हैं। संक्षेप में संवर्धन मिश्रण या संवर्धन से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से हैं जिनसे किसी संस्था तथा उसके उत्पादों के प्रति ग्राहकों एवं भावी ग्राहकों में अनुकूल एवं सम्मोहक विचार उत्पन्न किए जाते हैं। इसके अंतर्गत विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, प्रचार, जनसंपर्क, प्रत्यक्ष विपणन आदि सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अब हम देखते हैं ये ऐसे संवर्धन मिश्रण के कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसके क्या संगठक हैं। तो संवर्धन मिश्रण का तात्पर्य वो सारे कार्यों को मिक्स करना यानी सम्मिलित करना जिसके माध्यम से ग्राहकों तक वस्तु से संबंधित या सेवाओं से संबंधित पूर्ण जानकारी पहुंच सके। संवर्धन मिश्रण के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। व्हीलर ने मार्केटिंग एसोसिएशन की परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषा दी है। उनके अनुसार विज्ञापन लोगों को क्रय के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तुओं, सेवाओं का अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण है जिसके लिए भुगतान किया जाता है। जॉन जे बर्नेट ने इसको परिभाषित किया है। विज्ञापन विपणन संबंधी सूचनाओं का लक्षित जन समूह अथवा श्रोताओं आदि पाठकों को अवैयक्तिक संप्रेषण है जिसके लिए सामान्यतः विज्ञापक द्वारा भुगतान किया जाता है तथा जिसे जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किया जाता है ताकि प्रायोजक के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति
हो सके। तो इस प्रकार से विज्ञापन एक ऐसा साधन है, एक इस तरह का माध्यम है जिसके द्वारा कंपनियां या संगठन या जो बीमा करता है वो अपनी सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए, जनसंपर्क करने के लिए विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों तक अपनी बातों को प्रसारित करता है। उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि विज्ञापन से आशय ऐसे दृश्य, लिखित या मौखिक अवैयक्तिक संदेशों से हैं जो जनता को क्रय करने के लिए प्रेरित करने हेतु जन संचार माध्यमों द्वारा जन सामान्य में प्रसारित किए जाते हैं। यानी विज्ञापन व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति को जानकारी नहीं देकर एक ऐसा माध्यम है जिसमें लिखित या टीवी इत्यादि पर दिखाकर और व्यक्तियों तक विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी प्रसारित की जाते हैं। विज्ञापन संदेश अन्य साधनों के माध्यम से भी प्रसारित किए जाते हैं, जैसे बोर्ड्स, पोस्टर्स, प्लेट्स, स्टिकर्स, बैनर्स, इंटरनेट, कैलेंडर, डायरियाँ आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। इस आधार पर अब हम देखते हैं विज्ञापन की क्या प्रमुख विशेषताएं हो सकती हैं। विज्ञापन की प्रमुख विशेषता है कि इसका सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण संभव हो पाता है, पब्लिक प्रेजेंटेशन। विज्ञापन किसी भी संदेश का सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण है। यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। जब भी किसी उत्पाद या सेवा का विज्ञापन किया जाता है तो उसे जन सामान्य में से कोई भी व्यक्ति सुन सकता है, पढ़ सकता है और देख सकता है। इसी प्रकार अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण, विज्ञापन क्या है? नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। विज्ञापन से अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण ही संभव है, क्योंकि इसमें जो विज्ञापक या प्रायोजक तथा जन समूह या ग्राहक या प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क संभव नहीं हो पाता है। ऐसा केवल व्यक्तिगत विक्रय की दशा में ही संभव हो पाता है। निश्चित प्रायोजक, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, विज्ञापन का कोई निश्चित प्रायोजक होता है। विज्ञापन को पढ़ सुन देखकर प्रायोजक का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। पेमेंट, भुगतान, विज्ञापन की एक विशेषता यह भी है कि इसके लिए प्रायोजक द्वारा भुगतान किया जाता है। यदि मुफ्त में उत्पादों, सेवाओं आदि का विज्ञापन हो तो उसे तकनीकी भाषा में प्रचार कहते हैं। विज्ञापन किसी भी उत्पाद, सेवा, विचार, घटना, संपदा, सूचना, संस्था आदि का किया जा सकता है। विज्ञापन पर प्रायोजक का पूर्ण नियंत्रण होता है, अतः उसके द्वारा प्रसारित संदेश पर भी प्रायोजक का पूर्ण नियंत्रण होता है। विज्ञापन में विज्ञापक प्रायोजक अपना संदेश अनुनय या विनय पूर्वक आग्रह के साथ प्रस्तुत करता है, न कि आदेश के रूप में। विज्ञापन सदैव विज्ञापक के पक्ष को प्रस्तुत करता है, अतः यह न तो तटस्थ होता है और न पक्षपात रहित। विज्ञापन निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। विज्ञापन जन समूह को लक्षित करके किया जाता है, न कि बाजार को। विज्ञापन का क्षेत्र व्यापक है, इसके द्वारा संदेश कहीं भी पहुंच सकते हैं। विज्ञापन सार्वभौमिक है, इसे सभी देशों, अर्थव्यवस्थाओं, समाजों आदि में उपयोग किया एवं अपनाया जाता है। इसे समाज के सभी वर्गों यथा जैसे धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक, जाति आदि सभी छोटे बड़े वर्गों द्वारा अपनाया जाता है। तो इस प्रकार से विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जो अधिक से अधिक कंपनियों के द्वारा उपयोग किया जाता है और इसी के माध्यम से अधिकतर बीमा कंपनियां अपने प्रोडक्ट या अपनी सेवाओं का प्रचार प्रसार करती हैं। धन्यवाद।